आद्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः पर। अभी अभी हम वही द्वात्रिंश अपराध में ही जो अपराध को छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए, उसी में ही प्रमाण अंतर की बात कर रहे थे। पहले इससे पहले हम वराह पुराण में जो आया उसको विचार किए थे। अब कह रहे हैं तथा अत्रैव अन्यत्र, यहाँ पर और अन्य पुराण आदि में जो कहा है, बोले भगवत शास्त्र अनादर, जो भगवत शास्त्र है, भागवत आदि पुराण है, उसका जो अनादर करना नहीं चाहिए, सर्वदा आदर करना चाहिए। अनादर पूर्वकम अन्य शास्त्र प्रवर्तनम, भागवत शास्त्र को अनादर करके जो अन्य शास्त्र है, आजकल जैसे पुराण मिलता है सब नया नया, साई पुराण आदि, उनको आदर नहीं करना चाहिए। और श्रीमूर्ति सम्मुखे तांबुल चर्वणम, ये भी सेवा अपराध है। भगवान के सामने जा करके पान खाना, ये भी सेवा अपराध है। जिन जिन संप्रदायों में ये प्रचलन चलता है वो सेवा अपराधी है। और एरंडादि पत्रस्थ पुष्पेर अर्चनम, एरंड पुष्प के पत्र में फूल ला करके अर्चन नहीं करना चाहिए। एरंड पुष्प नहीं, एरंड पत्र में पुष्प लाते, ले आते, बांध के ले आते ना, वो नहीं लाना चाहिए। दोना बना के एरंड पुष्प, अरे दोना कहाँ बनता है, ऐसे कच्चा पत्ता। हाँ हाँ, दोना बना के उसका फूल, हाँ वो पत्ता ही ऐसे होता है ना बड़ा बड़ा, तो उसमें फूल ले आते तोड़ के। उसमें निषिद्ध है उस पत्र का। जोड़ा 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 तेलो, एंडी का तेल जो कहते हैं ना, उसका जो पेड़ होता है जहाँ तहाँ हो जाता है उसका पेड़, उसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है और काफी बड़ा बड़ा, पपीता के पत्ता उस टाइप का होता है, ऐसे बड़ा बड़ा होता है। तो उसमें फूल ले आते बांध के, फूल बेचने वाले उसमें दे देते, वो निषेध है। उसमें फूल ला करके पूजा नहीं करना चाहिए। आसुर काले पूजा, नहीं आसुर काल पूजा, आसुर काल मतलब रात्रि समय 3 बजे भी तो आसुर काल, हाँ रात 12 से 3 बजे का अंदर आसुर का रात्रि के जो उसमें जो करते हैं उस निषेध है भगवत पूजा। सूर्य 12 बजे मतलब 3 बजे स्नान नहीं करते। चलिए, पीठे भूमौ, पीठे भूमौ वा उपविश्य पूजनम, समझे? अरे पीठे, पीढ़ा, पीठे, पीढ़ा में बैठ करके पूजा नहीं करना चाहिए, और नहीं तो खाली जमीन में भी बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए, आसन लेके ही पूजा करना चाहिए। बिना आसन के पूजा, बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। बोले आसन बोल के पीढ़ा ले लेंगे, बोले नहीं, पीढ़ा ठाकुर जी की बात नहीं कर रहे, उसमें बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए। स्वयं को ही ठाकुर जी बना लो। चलिए, स्नपन काले वाम हस्तेन तत्स्पर्श, स्नान काल में भगवान को स्नान करते हैं उस समय बाएं हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे क्या करते हैं लोग, दाएं हाथ में पानी डालते हैं और दाएं हाथ से चंदन पोंछ लेते हैं, हाँ करते हैं, वो उचित नहीं है। तो उल्टा हाथ में पानी लो और सीधे हाथ में साफ करो। चंदन छुड़ाना पड़ता है, तो एक हाथ में जल डालेगा तो एक हाथ में साफ करे। एक ही पुजारी होगा तो 2 हाथ में कैसे करेगा? बाएं हाथ को हटा देकर तो नहीं कर सकता है। अथवा पानी डाल दो, साफ कर लो, फिर पानी डाल दो। अगर आपको बाएं हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है तो पानी डाल दो, साफ कर लो, फिर पानी डाल दो, साफ हो जाएगा।
नहीं तो बाएं हाथ से करके बाएं हाथ से जल डालो, दाएं हाथ से साफ करो। साफ करो। ऐसा करना चाहिए। हाँ, बाएं हाथ स्पर्श नहीं होना चाहिए भगवान को। और कहाँ चला गया समय का? परिसुते याचितेरिवा पुष्पैर अर्चनम। जैसे नहीं, परिसुत फूल, मतलब दिया हुआ बस कोई बस ही अर्पण किया अर्पण के फूल अथवा नहीं वो जो सूख भाई ने कल का परसों दे दो तो नहीं हाँ वही बासी फूल सूख गया हो, परिशुद्ध मतलब दिया हुआ दिया हुआ मान लो, सूखा हुआ मान लो, बासी मान लो। पुष्प तो वर्तमान बासी ही देते हैं सब, कौन ताजा पुष्प देता है? बाजार से तो बासी ही आता है, पहले दिन तोड़ के रख मतलब देता एक है। बार जो अर्पण हो गया अब हाँ, दूसरी बार नहीं करना। परिशुद्ध मतलब सूख गया हो, सड़ गया हो। अच्छा ताजा हो तो कोई हाँ, दिक्कत है ना। और नहीं। और क्या है, याची तेरवा, मांग करके लाया हुआ फूल नहीं लेना चाहिए। सबको पुष्प मांगा हुआ नहीं, पुष्प ला करके, भिक्षा करके उनका पुष्प कुछ मांग लिया थोड़ा दे दो हमारा पूजन के लिए। भिक्षा करके भी पुष्प नहीं लाना। नहीं नहीं लेना, मना किए हम पुष्प भिक्षा करके पूजन नहीं करना चाहिए। आपके पास सामर्थ्य हो तो नहीं करना ही चाहिए। माने वो त्यागी के लिए, लेकिन इतना नहीं है। गृहस्थ के लिए तो गृहस्थ तो मांगते हैं, तो हमारा इनका घर है तो बोले दे दो थोड़ा फूल हमारे नहीं करना चाहिए, अपराध है, सेवा अपराध है। पुष्प भिक्षा करके नहीं लाना चाहिए। देखिए, ये जो भिक्षा वृत्ति है किसके लिए है? ब्राह्मण नहीं, सन्यासी के लिए। ब्राह्मण के लिए तो है ही है, सन्यासी के लिए है, जिसके पास कुछ है नहीं। कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो केवल भिक्षा करके ही चलता है, उसके लिए भिक्षा वृत्ति। हमारे पास सब कुछ है, मठ मंदिर है, विग्रह है, भगवान के नाम से पैसा आ रहा है, तो फिर हम क्यों भिक्षा करके लाएं? और ये फल आदि वो बात नहीं कह रहे, पुष्प की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं ना। फल तो उसी बोले में परिशुद्ध याचते पुष्प अर्चनम, पुष्प का अर्चन होना की है। पूजायाम क्या है, निष्ठिवनम। क्या है स्टीवन, मतलब क्या अर्थ क्या है? निष्ठीवन नहीं नहीं नहीं, अर्थ तो अलग कुछ है। थूकना हम्म थूकना पूजा करते थू ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा के समय बार बार जाके थूकना नहीं चाहिए, फोन से बात करते वो भी निषेध है। हाँ, वो भी निषेध है। और तस्याम स्वगर्भ प्रतिपादनम, है ना। और क्या है, मैं बढ़िया पूजा करता हूँ, इस प्रकार भी नहीं कहना चाहिए। तिर्यक पुंड्र धृति, टेढ़ा मेढ़ा तिलक नहीं लगाना चाहिए। अप्रक्षालित पादत्वेपि तन मंदिर प्रवेश, बाहर से घूम फिर के आया, मंदिर में घुस गया, वो भी नहीं, अपराध है। जूता पहन के निकाल के बाहर फिर अंदर चले जाते, ऐसे भी ठीक नहीं। जूता पहन के गए मंदिर तक, वहाँ बाहर रख दिए जूता, जूता पहन के जो पूजन करने जाते नहीं, कैसे जाएंगे? फिर पैर धोना पड़ता है, धोना ही जूता चाहिए। पहन के ऐसे नहीं जाने। जूता पहन के बाहर तक नहीं जा सकते, मंदिर बाहर तक। गया जूता की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं अप्रक्षालित पादत्वेपि तन मंदिर प्रवेश, पैर बिना धोए मंदिर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे बाहर से घूम फिर के आए और मंदिर में घुस जाते हैं ना, वो नहीं जाना चाहिए। हाथ पैर धो करके ही जाना चाहिए, जहाँ तक हो सके हाथ पैर धोए, शुद्ध कपड़ा, बाहर के पहना हुआ कपड़ा भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। उस कपड़ा पहन के हम दुनिया घूम के आए, किसको छुए क्या किए कोई पता नहीं, उस कपड़ा पहन के मंदिर में घुस जाए, वो भी नहीं करना चाहिए। तो मंदिर का वस्त्र अलग होना चाहिए। जैसे ठंडी के समय हाँ, आप कमरे में है तो अब तो बाहर नहीं गए ना घूमने। वो चलेगा। हाँ, वो तो मंदिर यहाँ अंदर ही से- है, अब मंदिर तो जा अंदर रहे ही है। हैं, यहाँ से जो आजकल हाँ। जो चप्पल पहन के वो तो घर का ही। हाँ, घर का। हाँ, तो घर का, वो तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर का वस्तु यूज नहीं होना चाहिए। जैसे बाहर का चप्पल हम पहन के घूमे फिरे और पैर भी नहीं धोए, फिर मंदिर में चले गए, वो भी नहीं होना चाहिए। अवैष्णव पक्व निवेदनम, वैष्णव रहित जो हो और यदि भोजन बनाया हो तो उसको भोग नहीं लगाना चाहिए भोग नहीं लगाना ना। तो बाहर जो लोग तिलक नहीं, माला नहीं, सब खा रहे हैं जो बनाए जो
कैसे करेंगे? बाहर जैसे भक्त कोई आया लेके खरीद के हाँ मिठाई उसको ठाकुर मिठाई वगैरह मिठाई उसके लिए निषेध नहीं है। क्या है, पकवान के लिए निषेध नहीं है, कच्ची के लिए निषेध है। तो मिठाई जैसे के लिए मंदिर आपत्ति नहीं। जैसे तुलसी डाल के उसको दे सकते हैं। नहीं, मिठाई वगैरह जो लाते हैं भंडारा में, मिठाई ले आते, खरीद के ले आते, भोग लगाए थे। मिठाई में दोष नहीं, मिष्टान्न और में जो दोष चावल नहीं। आदि में अन्न, चावल में दाल, दोष। रोटी, इसमें रोटी में दोष है। उसमें वो ठाकुर जी भोग नहीं लगाना, नहीं, अवैष्णव की रंधन भोग नहीं लगाना चाहिए। तुलसी डाल के ना उसको लेना ही नहीं है। मंदिर में भोग नहीं लगेगा। बस उसके बाद आप जाओ जो भी कुछ करो। तुलसी डाल दो बाहर बाहर, कोई लेके आया तुलसी डाल दो वहीं से, मैं उसका मन भी रख लो, लेकिन भोग का जो विधि, ठाकुर भोग जी वैसे दर्शन भी नहीं करा दर्शन करा दीजिए। ठाकुर जी तो सब सर्वत्र है, सब देख ही रहे। नहीं, दर्शन मतलब भले ही करा दो, विधि से लेकिन भोग जो नहीं विधि से हमारा भोग लगता है उसमें नहीं जाएगा। अब देखिए, अवैष्णव दृष्टेन पूजनम, आप पूजा कर रहे हैं, अवैष्णव देखे, वो भी नहीं होना चाहिए। और क्या है, विघ्नेशम अपूजयित्वा कपालिनम दृष्ट्वा वा पूजनम। क्या हुआ? विघ्नेशम, विघ्नेश मतलब मतलब जो गणेश, गणेश, हाँ, गणेशम अपूजयित्वा, पूजा किए बिना, कपालिनम दृष्ट्वा वा पूजनम। यहाँ पर नृसिंह देव की पूजा न करके बोला, नृसिंह भी कह सकते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं ना। हाँ, नृसिंह देव कहते हैं। उनको पूजा बिना किए, कपालिना मतलब कपालिक, कापालिक जो होते हैं, शिव जी का भक्त, वे क्या कहते हैं उनको, जो काला कपड़ा पहनते हैं, हाँ, जो अघोरी, वाला धारण करते हैं। हाँ कापाली, उनको देखकर भी पूजा नहीं करना चाहिए, अशुद्ध हो जाते हैं उनको दर्शन करने तो से, देख उसको देखने से अशुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, वो जो दक्षिण भारत में कार्तिक की जो करते हैं वो भी काला पहनते हैं, वो अलग वो अलग है ना। देव देवता। हाँ, लेकिन कापालिक किसका पूजन करते हैं? कापालिक वो तो प्रेत, भूत प्रेत सिद्धि करते हैं, उसमें रहते शिव जी का कोई हैं। नखाम्भ स्नपनम, जिस जल में नख स्पर्श हो गया उसमें स्नपनम, स्नान नहीं कराना चाहिए। वो नखर स्पर्श नहीं होना चाहिए। जो जल ले जाते ठाकुर जी के लिए, उसमें कोई भी नख स्पर्श नहीं होना चाहिए, वाम हस्त तक भी नहीं स्पर्श होना चाहिए। तो जो अर्चन करने के लिए हाँ ले जाते हैं, जो जल ले जाते हैं और भगवान के लिए, दाएं हाथ से लेना। हाँ दाएं हाथ से लीजिए, और नख भी स्पर्श हो, इसलिए जल को ऐसे पकड़िए, ऐसे भी नहीं पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ने से भी जल अशुद्ध हो जाता है। धर्माम्बु लिप्तत्वेपि पूजनम, धर्माम्बु लिप्तत्वेपि पूजनम, धर्माम्बु, पसीना, वो तो घर्म है ना, ये धर्माम्बु थोड़ा है। यहाँ तो पसीना दिया, पसीना ये धर्म होगा, घ हो गया होगा। हाँ तो घ होगा, मतलब यदि वो क्या कहते हैं, पसीना का बूंद गिर जाए, पसीना शरीर में पूरा बह रहा है तो पूजन कर रहे हैं, ऐसे ठीक नहीं। वो क्या करे उसको, ऐसे में थोड़ा बैठ जाओ, गर्मी में आरती करते करते तो घर्माम्बु हो ही जाता है। पानी निकल के आते। बाकी समय तो आप कर लेंगे, आरती के समय पंखा भी नहीं चला सकते। क्या करें? एसी 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 कहाँ लगा? एसी का वहाँ तो फिर क्या है, अकाल नियम नास्ती, जो इतना गर्मी है तो हम क्या करें, कपड़ा कपड़ा लेपट के रखे कि वो कपड़ा में पीता रहे पानी, पसीना पोंछते रहते और क्या, पोंछते ही रहते है कि नहीं। निर्माल्य लंघनम, भगवत प्रसाद को लंघन नहीं करना चाहिए। क्या है, भगवत शपथादयो अन्ये च ज्ञेया, और भगवान का शपथ नहीं लेना चाहिए कभी, मैं भगवान शपथ लेता हूँ कहते हैं ना, भगवान का नाम से शपथ लेते हाँ बात में ले लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। महाकाली के दिव्य बोलते ना, इतना रहने दो, क्या है, थोड़ा 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 करने से ये सही है, इतना ठीक है। फिर आता है नाम अपराध का गुरुत्व, ये कल करेंगे, ठीक है ना, ठीक। जय जय श्री राम, जय श्री राम।